नमस्कार, मैं वीरेंद्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद ट्रिक्स में। आज 11 दिसंबर का पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो 11 दिसंबर में फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके अधिक से अधिक प्रश्न लेकर आए हैं। इसके लिए हम आपके मैथ्स के प्रश्न भी लाए हैं, हिंदी के भी लाए हैं, जीके के भी लाए हैं और इंग्लिश के भी पेपर लाए हैं। आमतौर पर ये होता है कि जीके के ही प्रश्न मिल पाते हैं, लेकिन हमने प्रयास करके इन सभी के प्रश्न निकालने की कोशिश की है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पेपर के इन सब्जेक्ट्स में किन किन टॉपिक से प्रश्न आए हैं तथा कैसे प्रश्न आए हैं। चलिए देखते हैं। हम आपके लिए सभी पाठक के अधिक से अधिक प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए सबसे पहले हम गणित के प्रश्न देखते हैं कि गणित में 11 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में क्या पूछा गया है। गणित में सबसे ज़्यादा प्रश्न नंबर सिस्टम से पूछे गए हैं। लगभग 3 से 4 प्रश्न आए हैं नंबर सिस्टम पर आधारित, अंक श्रृंखला पर आधारित। चलिए इसके अतिरिक्त चाल समय दूरी का एक प्रश्न आया था जिसमें ट्रेन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और ये भी विपरीत दिशा में पूछा गया है। तो विपरीत दिशा में पूछा गया है, ये भी समान दिशा में माइनस करना होता है तथा विपरीत दिशा में प्लस कर देना होता है। तथा कुछ प्रश्न सरलीकरण से संबंधित थे तथा आयतन का प्रश्न पूछा गया था, घन का आयतन। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि गणित में इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। चलिए अब हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में समास पूछे गए थे। समास में जलहीन का आज पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में। तथा विलोम शब्द पूछे गए थे। विलोम शब्द में रोने से संबंधित विलोम शब्द पूछा गया था कि रोने का विलोम शब्द क्या है। तथा कुछ पर्यायवाची शब्द आए थे और समाज का पर्यायवाची पूछा था इन्होंने। इसके अतिरिक्त संकरी भाव के प्रश्न आए हैं, संकरी शब्द। और इसके अतिरिक्त अलंकार पूछा गया था। अलंकार और उपसर्ग आए थे, मतलब उपसर्ग, प्रत्यय और अलंकार आगे आने वाली एग्ज़ामों में भी आने वाले हैं। चलिए ये तो थी हिंदी। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी की सब्जेक्ट के बारे में। तो अंग्रेजी के अधिक से अधिक प्रश्न आर्टिकल से संबंधित थे। तो आर्टिकल तो बिल्कुल बच्चे कर ही ले, इन्हें बिल्कुल अच्छे से समझ कर ही जाए। कम से कम 2 से 3 नंबर आना ही आना चाहिए। तो 2 से 3 प्रश्न थे इसके। इसके अतिरिक्त प्रीपोजिशन के भी सबसे ज़्यादा प्रश्न थे। लगभग 4 प्रश्न थे इस फर्स्ट शिफ्ट में। और प्रीपोजिशन के जो प्रश्न थे यह ऑन, टू, ऑफ और एट प्रीपोजिशन पर आधारित थे। और सेंटेंस करेक्शन का एक प्रश्न था। इसके अतिरिक्त तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो प्रश्न थे अधिकतर आर्टिकल और प्रीपोजिशन से ही पूछे गए थे। इसके अतिरिक्त सिंगुलर प्लूरल पूछे गए थे और आइदर और नाइदर का प्रयोग भी पूछा गया था। चलिए ये तो हमने आपको 3 सब्जेक्ट के पेपर के बता दिया है कि क्या क्या प्रश्न आए थे। अब हम जीके के प्रश्न बता देते हैं आपको कि जीके में किन किन टॉपिकों से क्या प्रश्न आए थे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको किस तरह से आगे के पेपरों की तैयारी करना है। तो इसमें जो प्रश्न आए थे वो सतना के मेहर पर आधारित एक प्रश्न था तथा एक प्रश्न भगोरिया पर आधारित था। गजानन माधव मुक्तिबोध से संबंधित एक प्रश्न था तथा एकलव्य और विक्रम अवार्ड से संबंधित था। तो मेरे स्टूडेंटों को ये सजेशन रहेगी कि वो अवार्ड तो ज़रूर ही कर ही रखें, क्योंकि ये लगभग हर एग्ज़ामों में पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त जल सम्मेलन से संबंधित एक प्रश्न था। दतिया के संभाग से संबंधित एक प्रश्न था तथा एक प्रश्न सैटेलाइट सिटी से संबंधित पूछा गया था। सांस्कृतिक राजधानी पूछी थी। इसका मतलब ये है कि आने वाले पेपरों में भी सांस्कृतिक राजधानियाँ पूछी जाएगी। तो आप बिल्कुल ही इन्हें कर रखें। इसके अतिरिक्त तानसेन का मकबरा पूछा गया था। तो तानसेन का मकबरा जो है, तानसेन बहुत ही आईएमपी टॉपिक है एमपी से निकलने वाले एग्ज़ामों के लिए। तो इसे बिल्कुल ही आप कर रखिए। इसके अतिरिक्त लाल बाग पैलेस का पूछा गया था तथा समुद्र से संबंधित एक प्रश्न था जो कृष्ण भगवान से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, पौराणिक कथाओं पर आधारित। तो इस तरह से हमने आपको जीके के अधिक से अधिक प्रश्न बताने की कोशिश की है। देखिए इन टॉपिकों के आधार पर आप आगे की अपनी तैयारी चालू रखिए तथा कुछ वीडियोस मेरे चैनल पर डले हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तथा मैं व्यस्त हूँ इसलिए इन प्रश्नों का सलूशन अभी आपको नहीं बता पाऊँगा। लगभग 2-3 दिन की एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, तो उससे बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आ जाएंगे। तो हम उसका एक डिटेल वीडियो आपको बनाकर देंगे जो आपके बहुत काम आएगा। वैसे अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए तथा यह प्रश्न आपके उपयोगी है या और किसी के उपयोग के हैं तो आप उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और नए आए हों तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।